हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और दोस्ती ऐसे करो कि डाउनफॉल एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, और प्यार ऐसा करो कि सारी दुनिया आपकी हंसी पे चल जाए। तो हो सकता है आज विराट, बाबर, रोहित, हसन अली और धोनी हारिस के बीच हुए फ्रेंडशिप के किस्सों को देख गंभीर बुरा मान जाएंगे, लेकिन फैक्ट भाई खुद गौतम का भी पाकिस्तान से दोस्ती वाला किस्सा आपके सामने पेश करेगा। मगर उससे पहले ये जान लो कि सचिन तेंदुलकर इंडियन टीम में खेलने से पहले पाकिस्तान की टीम से खेले जा चुके हैं। क्यों खिला डाला ना? पर अब उसका जवाब जानने के लिए थोड़ा सब्र और थोड़ा रुकना होगा। बदल। नहीं रुकना तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, प्रो हिटमैन। How they can come out from this crisis? अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो बिल्कुल बताऊंगा। अभी तो इनके हिसाब से ये भी ठीक है, मगर फील्ड पे आते ही या फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिलते ही रोहित गपशप करते नहीं थकते। चल रहा है, स्कूल जा रही है। और ये दोनों जब भी मिलते हैं तो बीबी, बच्चे, ताया जी, फूफा जी, नाना जी, दादी जी सब की बात कर लेते हैं, बस क्रिकेट को छोड़ के। यानी शायद इनकी दोस्ती ऑफ फील्ड ज्यादा अच्छी है। तो अब ऐसे में फोटोशूट के दौरान इनकी मुस्कान तो वायरल होनी ही थी, लेकिन अगर ऑन फील्ड की बात करें तो रोहित सारी दोस्ती यारी को भुलाकर रन्स बटोरने में ही यकीन रखते हैं। और भाई लोग, आपको 2019 के वर्ल्ड कप वो पारी तो याद ही होगी जहाँ रोहित ने 140 रन बनाए थे। वेल, जब हसन अली से सवाल पूछा कि कौन से क्रिकेटर को आउट करना मुश्किल है, तो उनकी जुबान से भी रोहित का नाम ही आया। हमारे रोहित भाई वो वर्ल्ड कप में मुझे लगा 2019 के क्या मतलब क्या चाहते हैं आप? व्हाट डू यू वांट? मतलब अब 100 भी हो गया, अब सेंचुरी भी डाल दी है, तो चलो। तो इसीलिए जब शाहीन शामी से नेट प्रैक्टिस में मिले तो बॉलिंग टिप्स ले रहे थे। नंबर 2, बच्चे मन के सच्चे। इंडिया और पाकिस्तान की लड़कियों ने 2005 में एक दूसरे का सामना पहली बार किया था, जिसके बाद एक दूसरे से उनकी 25 बार मुलाकात हो चुकी है। यानी यहाँ भी राइवलरी टक्कर की है। मगर 2022 में सिर्फ एक वजह से दोनों ही टीम साथ खड़ी हुई थी, जो था पाकिस्तानी कैप्टन का बच्चा। देख रहे हो कैसे सिर्फ एक बच्चे ने इंडिया पाकिस्तान की नफरत का किस्सा सुलझा दिया। और इसीलिए जब मिताली राज ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की थी, तब पाकिस्तान की कैप्टन बिस्मा ने उन्हें बधाई भेजी थी। ऐसे ही रिस्पेक्ट पाकिस्तान की प्लेयर कायनात ने भी झूलन गोस्वामी को दी थी, जहां कायनात ने अपने इंस्टाग्राम पर झूलन की फोटो अपलोड की और उन्हें अपना गुरु मान लिया। तो अब इंडिया के ऐसे लेजेंडरी बॉलर पर बायोपिक तो बनना ही था। बस अब देखना यह है कि अनुष्का का चकता एक्सप्रेस कब रिलीज होगी। नंबर 3, दुश्मन से दोस्ती तक। इन दोनों की लड़ाई देखकर फैक्ट भाई को तो बस एक ही गाना याद आ रहा था, बजा के चुटकी धूल चटा दे। पर आज वही तकरार प्यार में बदली है और पुरानी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो चुकी है। कामरान अकमल में अच्छे दोस्त भी हैं, ऐसा नहीं है कामरान अकमल और मैं अच्छे दोस्त नहीं हैं। इनफैक्ट अब कामरान अकमल भी इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं रखते हैं। गौतम के साथ हुई है, मैंने कहा ना एशिया कप में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। बड़ा अच्छा लड़का, बड़ा अच्छा दोस्त भी है, हम लोग ए टीम के साथ रहे हैं। लेकिन इतनी दोस्ती होने के बावजूद गंभीर और कामरान कहीं एक साथ नहीं दिखे हैं, और ऐसे ही दो पुराने दुश्मन अब दोस्त बन चुके हैं और साथ में दिखते भी रहते हैं। जी हाँ, फैक्ट भाई इंडिया पाकिस्तान की सबसे तेज तलवार राइवलरी यानी शोएब और हरभजन की बात कर रहा है। अब तो ये दोनों हैं वही आते जाते एक साथ दिख जाते हैं। और तो और ऐसी ही दोस्ती बज्जी की सकलैन मुश्ताक के साथ भी थी, जो उनके साथ क्रिकेट की बात किया करते थे। नंबर 4, किंग कोहली को प्यार। फील्ड पर एग्रेशन देखकर स्लेजर समझे क्या? फ्रेंडली है अपन। ये तो आप सब भी जानते ही होंगे कि कैसे ऑफ फील्ड कोहली साहब रसगुल्ले जैसे नरम बन जाते हैं, चाहे फिर वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ मजाक मस्ती करना ही क्यों ना हो। पर जितना प्यार ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को दिखाते हैं, उतना ही लव वो कोहली को भी करते हैं। और सिर्फ शाहीन ही नहीं, किंग कोहली के कमबैक के लिए खुद बाबर ने भी ट्वीट किया था। लेकिन बाबर की किस्मत इतनी खराब रही कि इस ट्वीट के बाद उसका ही डाउनफॉल शुरू हो गया। और तो और अगर प्लेयर्स छोड़ इनके कंटेंट क्रिएटर मोमिन की बात तो वो भी कोहली भाई के बड़े फैन हैं। तो शायद यही आर पार का प्यार बरकरार रखने के लिए कोहली ने एक दफा आमिर को अपनी बैट भी गिफ्ट कर दी थी। बस इस नजारे को नजर ना लगे। नंबर 5, पाकिस्तान का 12th मैन। भाई लोग, सचिन एक पाकिस्तानी प्लेयर है। ये सुनकर आपका खून खौल गया होगा। तो रुको, फैक्ट भाई आपके सामने एक राज खोल दे। लेकिन वो जानने से पहले मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें आप कई सारे इंटरेस्टिंग हाई क्वालिटी गेम्स खेलकर अमेजिंग प्राइजेस जीत सकते हो, जैसे फोन्स, कार्स और कैश प्राइजेस। इसमें एविएटर गेम काफी ज्यादा मजेदार है, जिसे खेलना काफी इजी है, क्योंकि सारे टॉप डिपॉजिट मेथड्स अवेलेबल है। देखो, मैंने बेट किया 1000 रुपीज और प्लेन उड़ने लगा। अरे अब देखो
ओह आई एम आउट ऑफ लक, लेकिन मैं वापस प्लेन रन करूंगा, इन वेट करूंगा हाई ऑड्स के लिए। इसके रूल्स एकदम सिंपल है, आपको कैश आउट प्रेस करना है प्लेन के निकलने से पहले। देखो मैंने कैश आउट प्रेस किया और जीत दिया 15,340 रुपए। वाह, इसके विड्रॉ करना भी काफी इजी है, सिर्फ अमाउंट एंटर करो और विड्रॉ पे क्लिक कर दो। ऑल्सो आपको इसमें एक वेलकम बोनस मिलेगा 700% का, अप टू 90,000 रुपीज, जिससे आपको एक स्टार्टिंग एडवांटेज मिलेगा। और यही बोनस और भी काफी गेम्स को कवर करता है, जैसे सन ऑफ इजिप्ट एंड स्वीट बोनेजा क्रिसमस मोबाइल। सो डोंट वेट एनी लॉन्गर, स्टार्ट विनिंग बिग टुडे। साइन अप नाउ यूजिंग माई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। 1989 में डेब्यू करने से 2 साल पहले सचिन ने 1987 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की एक मैच में 25 मिनट के लिए पाकिस्तान की ओर से फील्डिंग की थी। और लगता है इनके और पाकिस्तानी प्लेयर्स के बीच का रोमांस यहीं से शुरू हो चुका था, क्योंकि एक टेस्ट मैच के दौरान शोएब अख्तर और सचिन पाजी ने एक ही बॉटल से पानी पिया था। इतना ही नहीं, सचिन और वकार यूनुस भी काफी अच्छे दोस्त रहे हैं, जहाँ वकार ने उनकी दोस्ती के ऊपर एक ट्वीट भी किया था। और भाई लोग, इस ट्वीट में 1999 की जिस टेस्ट की बात हो रही है, उससे सचिन पाजी जीतते जीतते रह गए और इंडिया मैच हार गई थी। लेकिन इंडियन क्राउड ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पाकिस्तानी टीम को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। नंबर 6, महेंद्र बाहुबली। स्टंप के पीछे धोनी, स्टंप्स के आगे धोनी, स्टेडियम में जाओ फिर भी धोनी धोनी। अब जब जग घूमिया और ना मिलिया कोई धोनी जैसा, तो ऐसे मास्टरमाइंड से कौन ज्ञान लेना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए वर्ल्ड कप के मैच में जब पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हराया था, तो हार के बाद मैदान पर खुद MSD आ पहुंचे और पाकिस्तानी प्लेयर से बात करने लगे। तो चाहे रिटायरमेंट से पहले धोनी ने पाकिस्तान टीम की खूब धुलाई की हो, 3 मैच हुए हमारे साथ, वो छक्के मार मार के वो गेंद वापस ही ना आए, नई गेंद। पर आज हर एक क्रिकेटर से उनकी दोस्ती है। और एक बार जब हारिस रऊफ ने MS से उनकी जर्सी मांगी थी, तो बड़ा इंतजार करवाने के बाद फाइनली MS ने अपनी CSK की जर्सी हारिस को भिजवाई दी। और न सिर्फ अपनी जर्सी, MSD ने एक पाकिस्तानी फैन को मैच की टिकट भी भिजवाई दी। पर भाई लोग, क्या लगता है आने वाले दिनों में MSD इंडिया के कोच बनेंगे? नंबर 7, दादा का ढाबा। अतिथि देवो भव, फिर चाहे वो आपके ऑपोजिट टीम के कैप्टन क्यों ना हो। ये चीज हमारे सौरभ गांगुली ने कर दिखाई, जिन्होंने इंडियन टीम का जिम्मा 2000 से लेकर 2005 तक संभाला था। और उस वक्त के पाकिस्तान के कैप्टन इंजमाम उन दिनों को याद करके कहते हैं कि जब वो 2005 में इंडिया के टूर पर आए थे, तो उनका खाना दादा के रेस्टोरेंट से आता था। इतना ही नहीं, इंजमाम का मानना है कि दादा दिल के भले हैं और मेहमान नवाजी में भी नंबर 1 है। क्योंकि जी ऐसा मेहमान नवाज है, ऐसा जबरदस्त इंसान है, अगर कोई इसके शहर में जाए तो उसकी ऐसी मेहमान नवाजी कर। वहीं दूसरी तरफ से भी दादा को सर आगों पर रखा गया है, क्योंकि जब इंडिया 2004 में पाकिस्तान गया था, तो टैक्सी से लेकर शॉपिंग तक पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इंडियन प्लेयर्स को एक भी रुपया खर्च नहीं करने दिए थे। तो मतलब साफ है, प्यार भी तभी कामयाब रहता है जब 2 तरफा हो। नंबर 1, पुरानी यादें। एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले पहले इंडियन बल्लेबाज यूवी नहीं, रवि शास्त्री थे। तो आप चाहे उन्हें किसी भी स्टेटमेंट से पहचाने, दुनिया के अंदर उन्होंने बहुत नाम किया है। वैसा ही नाम उनके वसीम के साथ ये काम से भी हुआ था। इन दोनों ने मिलके द शास एंड वाज नाम का एक शो खोला था और दोनों ने 2022 के एशिया कप के दौरान रीयूनियन भी किया था। लेकिन एक नजर रवि के कैप्टन कपिल पर डाली जाए, तो उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन इमरान खान की तारीफ में कहा था कि इमरान जहां तक पहुंचा है उससे वो खुश हैं। यानी दोस्ती हो गई, तारीफ हो गई। और चलो अब पाकिस्तान के इंडियन प्लेयर अजहरुद्दीन के प्रति सम्मान देखते हैं, जहां बसित अली ने ये कहा कि आज तक किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अजहरुद्दीन के साथ स्लेजिंग नहीं किया। सब ड्रेसिंग रूम में उनकी काफी इज्जत करते हैं। अजहरुद्दीन को नहीं बोलते थे क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। तो शायद इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती काफी पहले से चली आ रही है। नंबर 9, फैंस का प्यार आफ्टर तकरार। 1947 के पार्टीशन के बाद इंडियंस और पाकिस्तानीज को एक साथ आने के बहुत कम मौके मिले हैं, और जब मिले हैं तो वो स्टेडियम में अपनी अपनी टीम्स को चीयर कर रहे होते हैं। तब किसी की हार तो किसी की जीत होती है, मगर इसी के बीच स्टेडियम में दोस्ती के पल भी देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिया का फैन सुधीर और पाकिस्तान के चचा, ये दोनों तो स्टेडियम में कई बार साथ में दिखे हैं। इसके अलावा एक इंडियन फैन ने तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पोस्टर भी तैयार किया था। तो दूसरी तरफ जहां मैच के अंदर प्लेयर्स चौकों की बारिश करते हैं, वहीं स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान के फैंस प्यार की बौछार भी लाते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इंडियन फैंस की काफी इज्जत करते हैं, क्योंकि जब एक इंडियन फैन आफरीदी से फोटो खिंचवा रही थी, तो आफरीदी ने सामने से उसे इंडियन फ्लैग सीधा करने को कहा था। तो भाई लोग, ये वो अनदेखे मोमेंट्स थे जो इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती को दर्शाते हैं। मगर इसी के साथ दोनों
ही टीम्स के कुछ तीखे मूवमेंट्स भी हैं जो आपको इस आई बटन पर क्लिक करने के बाद पता चलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।